दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बिलीबिली कॉमिक्स। पार्ट 2 में हम देख चुके हैं माइस्ट्रो यूजिन को कंडक्टिंग में ट्रांसफ़र लेने से मना कर देता है। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट पार्ट 3 से पहले पार्ट 2 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 3 में हम देखते हैं यूजिन गुस्से से वहाँ से चला जाता है तो ए ऑर्केस्ट्रा के बॉयज़ कहते हैं यूजिन के अलावा एस ऑर्केस्ट्रा के सारे मेंबर लेफ्ट ओवर्स हैं। सियोलना से कहती है ओराबांग, मैं मिल्क को बोलकर तुम्हें कंडक्टिंग में ट्रांसफ़र करवा दूंगी। यूरे कहता है पर अगर यूजिन ने ट्रांसफ़र कर लिया तो तुम उसके साथ पियानो नहीं प्ले कर पाओगी। सियोलना कहती है ओराबांग नहीं, मैं तुम्हें ट्रांसफ़र नहीं लेने दूंगी। यूरे कहता है तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो मैं तेरा हमेशा साथ दूंगा। सियोलना उसे मारकर कहती है अबे हट, ओराबांग के साथ सिर्फ मैं रहूंगी। वो कहता है तुम्हें बॉयज़ की ट्रू फ्रेंडशिप के बीच में नहीं आना चाहिए। वो कहती है चुप कर, लव फ्रेंडशिप से ज़्यादा आगे है ना ओराबांग। दोनों से चिपक गए थे तो वो कहता है तुम दोनों के दोनों मुझसे दूर हटो इडियट्स। फिर यूजिन अपना गेट नहीं खोल रहा था और सियोलना और यूरेक बाहर खड़े थे। यूजिन सोचता है अगर मैं प्लेन में जा सकता तो मुझे यहाँ ट्रांसफ़र लेने की ज़रूरत ही न पड़ती, पर अब मैं कंडक्टिंग कैसे सीखूंगा। यूरेक को माइस्ट्रो का फ़ोन आता है तो सियोलना कहती है मिल्क, प्लीज़ मेरे ओराबांग को ट्रांसफ़र कर दो। माइस्ट्रो सियोलना को हेड गर्ल और यूरेक को कंसर्ट मास्टर बना देता है। तो ये सुन यूरेक वहाँ से भाग जाता है और फिर यूरेक के कंसर्ट मास्टर बनने की खुशी में उसके डैड एस ऑर्केस्ट्रा के सारे मेंबर्स को अपने रेस्टोरेंट में फ्री खाना खिलाता है। यूजिन गेट नहीं खोलता पर फिर भी सियोलना बाहर बैठी रहती है। जब वो गेट खोलता है तो देखता है बाहर सियोलना पड़ी है तो कहता है लगता है मैं पागल हो रहा हूँ, और फिर उसे अपने घर के अंदर ले आता है ताकि उसे फिर से फीवर ना हो जाए और कहता है इसे खाते यहाँ से निकल जाना। वो कहती है प्लीज़ रुकने दो, मैं कोने में पड़ी रहूँगी, पर वो मना कर देता है। तो वो अपनी डॉल्स को कहती है हस्बैंड और वाइफ को साथ रहना चाहिए, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी। नहीं, मैंने कहा ना तुम्हें जाना होगा, प्लीज़ हबी ऐसा मत करो, आई लव यू। चलो किस करते हैं। तभी यूजिन आकर एक डॉल छीन लेता है तो वो डॉल वापस लेने के लिए उसके पीछे भागती है। सियोलना सो गई थी तो यूजिन उसे कपड़ा उड़ाकर कहता है ये सोती हुई क्यूट लगती है। सोते हुए तो सभी क्यूट लगते हैं, लगता है मैं पगला गया हूँ। मॉर्निंग में सियोलना उठ के कहती है ये मैं कहाँ हूँ, अरे ये तो मेरे ओराबांग का घर है। ओराबांग जल्दी मेरे लिए खाना लेकर आओ, मुझे भूख लगी है। पर नोट पे लिखा था उठते ही यहाँ से फुर्र हो जाना और किसी चीज़ को टच मत करना। पर सियोलना तो उल्टा घर की सारी चीज़ों को टच करने लगती है और भगी भगी जा रही थी पर बनाना पे पैर रखने से फिसल जाती है और उसका स्नैक्स एक लड़की कैच कर लेती है जो स्नैक्स को घूर रही थी। तो सियोलना उसे खाने को दे देती है और जल्दी से दूसरे स्नैक्स वाला पॉलिथीन उठा लेती है, पर उस लड़की की नज़र दूसरे स्नैक्स पर भी थी तो सियोलना दूसरा स्नैक भी उसे खाने को दे देती है। वो लड़की अपना वायला उठा चली जाती है। सियोलना कहती है बेचारी बड़ी भूखी होगी, पर तभी उसके एरो आकर लगता है तो कहती है कौन है, किसने किया है ये। और यूरेक को कहती है ज़रूर मुझे कोई परेशान कर रहा है, शायद कोई मुझसे और ओराबांग से जेलस है। पर यूरेक उसे सीरियसली नहीं लेता। तभी उन दोनों के ऊपर कोई पानी फेंक देता है तो यूरेक कहता है हाँ तुमने सही कहा था। इधर यूजिन माइस्ट्रो को कहता है प्लीज़ आप एक बार मेरे नोट्स को चेक करके मेरे ट्रांसफ़र का दोबारा फैसला करना। माइस्ट्रो फॉर्म फाड़ देता है पर यूजिन ऑलरेडी बहुत सारे फॉर्म लाया था। इनफैक्ट एक बार माइस्ट्रो के ऑर्डर की लिमिटेड एडिशन का इंस्ट्रूमेंट शॉपकीपर ने सेबेस्टियन को सेल कर दिया था। क्योंकि सेबेस्टियन माइस्ट्रो से ज़्यादा फेमस है इसलिए माइस्ट्रो सेबेस्टियन को हिट करता है। यूजिन के बार बार कहने पे माइस्ट्रो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, तुम्हें लंच टाइम ओवर होने से पहले एस ऑर्केस्ट्रा के सारे स्टूडेंट्स को लंच करवाना होगा। तो यूजिन सैंडविच लेके भागता है और फिर सियोलना और यूरेक भी उसके सैंडविच बांटने में हेल्प करते हैं। एक लड़का खा नहीं रहा था तो सियोलना उसको ज़बरदस्ती ठूस देती है। यूजिन ने मिशन कंप्लीट कर लिया था पर माइस्ट्रो कहता है तुमने सियोलना को तो छोड़ ही दिया। यूजिन मिशन में फेल हो गया था इसलिए वो सैड था, पर उसे सैड देख सियोलना को माइस्ट्रो पर गुस्सा आ जाता है। फिर वो यूजिन के पीछे जाने लगी थी तो यूरा कहता है उसे ऐसे टाइम पर अकेला रहने दो, पर सियोलना उसे मारकर भाग जाती है। यूजिन को सैड देख सियोलना उसे कंसोल करने आती है पर यूजिन उसके पीछे लगे नोट को देख पूछता है क्या तुम्हें कोई परेशान कर रहा है।
वो कहती है हाँ गॉड मुझे पनिश कर रहा है। ओराबांग मैंने तुम्हारे लिए लंच बनाया है, पर लंच की जगह पे स्टोन दे कहती है मैं उसका मर्डर कर दूंगी जिसने लव लंच जो मैंने ओराबांग के लिए बनाया था बर्बाद कर दिया। यूजिन तो हैरान था पर वो बदला लेने भाग जाती है। तो वो कहता है ये फूड के आगे गॉड से भी नहीं डरती। फ्रेंड्स मैं आपको एक न्यू रोमांस कॉमिक के बारे में बताने वाली हूँ जिसका नाम है कोल्ड मैरिज एंड पैशनेट लव। ये एक रोमांटिक हेट टू लव स्टोरी है। अगर आप ऐसी रोमांटिक अमेजिंग कॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस कॉमिक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब वो सो रही थी तो कोई उसके फेस पे मार्क बनाने लगा था, तभी यूरेक उसे पकड़ लेता है। पर उस लड़की के बैग में अपनी और यूजिन की फ़ोटो देख वो कहती है सॉरी मैं किसी और से शादी करने का प्रॉमिस कर चुकी हूँ। पर फिर यूजिन की फ़ोटो देख कहती है ओराबांग तो एक लड़का है। वो कहता है तो क्या, लोगों की भी तो फीलिंग्स होती है, और भाग जाता है। यूरा कहता है ये तो एस ऑर्केस्ट्रा का टिम्फनी है। टिम्फनी को रोता देख उसकी फ्रेंड शीवोन उसे कंसोल करती है। इधर सियोलना मास्टर को कहती है मिल्क हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, तो प्लीज़ ओराबांग को ट्रांसफ़र करने दो, ये एक बार उसकी कंडक्टिंग स्किल देखकर दोबारा डिसाइड करना। पर माइस्ट्रो उसकी नहीं सुनता, तो वो माइस्ट्रो के जाते ही उसके नोट्स उठा लेती है और यूजिन को एस ऑर्केस्ट्रा में कंडक्टिंग करने के लिए ले आती है। यूजिन को लगता है कि माइस्ट्रो ने उसे नोट्स दिए, इसलिए वो कंडक्टिंग करने लगता है। इधर माइस्ट्रो देखता है कि उसके नोट्स गायब हैं। सब स्टूडेंट्स अपनी अपनी मर्जी से प्ले कर रहे थे, तो यूजिन सोचता है इस बुढ़े ने सबके सब अनाड़ी स्टूडेंट्स इकट्ठे किए हैं, और फिर एक एक कर सबकी कमियां बताता है। पर वो फिर से मिस्टेक करते हैं, तो यूजिन उन्हें डांट देता है। तभी माइस्ट्रो आकर कहता है तुमने मेरे नोट्स चुराए हैं तो तुम्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए। सियोलना कहती है ओराबांग सॉरी, मिल्क ओराबांग ने कुछ नहीं किया, ये मैंने किया है। माइस्ट्रो कहता है मैं यूजिन को 1 वीक के लिए अपना असिस्टेंट कंडक्टर बनाता हूँ, अगर तब भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई तो तुम्हें ट्रांसफ़र नहीं करने दूंगा। यूजिन हाँ कर देता है और बहुत खुश था। भी सियोलना भगी भगी आकर कहती है ओराबांग कंग्रेचुलेशन। वो कहता है मैंने तुम्हें मुझे टच करने से मना किया है ना, पर वो फिर भी उसके पीछे पड़ जाती है। जब वो पढ़ रहा था तो सियोलना उसे अपना बनाया खाना खाने को कहती है, पर वो उसे चुप करा देता है, तो वो खुद ही खा लेती है। इधर एक लड़की जिसका नाम मिनमिन है एक कैफ़े में पार्ट टाइम जॉब लेने आती है, क्योंकि वो कैफ़े स्कूल के पास है। यूजिन दिन रात काम करता है। फिर हमें पता चलता है कि इस कैफ़े की बॉस यूजिन की मॉम है। इधर प्रिंसिपल गिरने वाली थी तो माइस्ट्रो से पकड़ लेता है और दोनों काफ़ी नर्वस थे। 1 वीक होने में सिर्फ 1 दिन बचा था और अभी तक स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट नहीं हुई थी, तो वो उन्हें डांटता है। तो बॉयज़ कहते हैं क्यों ना हम उस खड़ूस पर प्रैंक करें, और फिर जानबूझकर गलत प्ले करने लगते हैं। पर यूजिन उनका प्रैंक पकड़ लेता है। पर फिर जब माइस्ट्रो कंडक्ट करता है तो यूजिन सोचता है ये स्टूडेंट्स म्यूज़िक सही नहीं प्ले कर रहे, पर फिर भी डिफरेंट साउंड आ रही है, सिर्फ इसकी कंडक्टिंग की वजह से। ये बुढ़ा तो अच्छा कंडक्टर है। इधर चेयरमैन प्रिंसिपल को कहती है स्कूल में 2 ऑर्केस्ट्रा नहीं रह सकते, तो एक को डिसबैंड करना होगा। माइस्ट्रो यूजिन को कहता है तू फेल हुआ तो ऐसा ऑर्केस्ट्रा छोड़ दे, पर यूजिन कहता है नहीं मेरे पास अभी 1 दिन है, तब तक ये मेरा ऑर्केस्ट्रा है। इनफैक्ट यूजिन को एहसास हो गया था कि उसने स्टूडेंट्स की फीलिंग्स पर ध्यान नहीं दिया था। और फिर नेक्स्ट डे प्रैक्टिस करवाने से पहले सियोलना उसे टैडी बनकर चीयर अप करती है, पर यूजिन ने अपनी गिरी हुई स्टिक उठा ली थी, इसलिए माइस्ट्रो उसे डिस्क्वालीफाई कर देता है, पर फिर उसे असिस्टेंट की पोस्ट दे देता है। यूजिन को जाते देख सियोलना उसके पास आती है, पर वो कहता है मेरे पास मत आना, मुझे इससे एलर्जी है। वो कहती है चिंता मत करो, मैं इसे उतारते ही फिर से सियोलना बन जाऊंगी। वो कहता है तुम्हें नहीं पता मुझे सियोलना से तो और ज़्यादा एलर्जी है। पर सियोलना सैड हो गई थी, तो वो पीछे मुड़ के देखता है। वो कहती है तो तुम्हें थोड़ा सा पकड़ लेती हूँ। वो उसे कुछ नहीं कहता, पर वो उसे फिर से हक करने लगी थी। माइस्ट्रो और प्रिंसिपल की रोमांटिक बातें चल रही थी, तभी यूजिन माइस्ट्रो को बुलाने आ जाता है। पर माइस्ट्रो भी क्लास में नहीं आया था, तो सब स्टूडेंट्स यूजिन को कंडक्टिंग करने को कहने लगे थे। पर अपनी जगह पर यूजिन को खड़ा देख माइस्ट्रो गुस्सा होता है और उसे असिस्टेंट की पोस्ट से हटा देता है। तो सियोलना को माइस्ट्रो पर गुस्सा जाता है, तो वो कहता है ठीक है तो यूजिन ही कंडक्टर बने, मैं इस ऑर्केस्ट्रा छोड़ रहा हूँ। जब सारे स्टूडेंट्स वहाँ से जाने लगे थे, पर यूरेक और सियोलना कहते हैं हमारे पास अभी भी नया कंडक्टर है यूजिन, और सब भी राजी थे। सियोलना उसे कंग्रेचुलेट करती है,
पर वो तो गुस्से में था। तभी माइस्ट्रो अनाउंस करता है ए ऑर्केस्ट्रा और एस ऑर्केस्ट्रा में कंपटीशन होगा और हारने वाले को डिसबैंड कर दिया जाएगा। ये सुन सब हैरान थे और इसी के साथ पार्ट 3 का एंड हो जाता है। तो देर किस बात की, जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स पर दी गई लिंक को क्लिक करके इस रोमांस कॉमिक के मजे लीजिए। थैंक यू बिलबिली कॉमिक्स फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।